अब जनता दल यूनाइटेड को समाप्त होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। एक नया बिहार बनाने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार का नेतृत्व मिले, नए विश्वास के साथ बिहार आगे बढ़े और बिहार का नेतृत्व माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों में हम लोग सौंपने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर अब मिलन समारोह का भी आयोजन खूब तेज़ी से तमाम जितनी राजनीतिक दलें हैं उनकी ओर से किया जा रहा है। देखिए, आज डॉक्टर मुनाजिर हसन जो कि पूर्व मंत्री रहे बिहार सरकार में, लंबे समय तक जेडीयू का भी साथ रहा, आज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल में वे शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास की, जहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी के साथ डॉक्टर मुनाजिर हसन शामिल हुए हैं। क्या ऐसे लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में क्या लोकसभा चुनाव में उन्हें मौका दिया जाएगा? फिलहाल इस बात की चर्चा है। लेकिन मुनाजिर हसन ने आज जब आरएलजेडी की सदस्यता ली है, उसके बाद उन्होंने एक नया समीकरण दिया है। देखिए, आरजेडी को लेकर हमेशा ये कहता है कि वो एमवाई की पार्टी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी जाति की जमात की बात करते हैं, लेकिन अब ये एमके की पार्टी है, यानी कि मुस्लिम और जो कुशवाहा जाति होती है, अदर कम्युनिटीज़ की जो जातियां हैं, जो ईबीसी की जाति अति पिछड़ा जातियां हैं, उन तमाम लोगों का इसमें समायोजन है, यानी कि एमके। आप समझ सकते हैं, ये एक बड़ी बात कही है मुनाजिर हसन ने। उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए के साथ समझौते पर क्या कुछ कहा है, दोनों की बातों को सुनिए। तो बात समझ में आती, लेकिन स्वयं नीतीश कुमार जी आमदा है इस बात पर कि कैसे राज्य को फिर से उन्हीं हाथों में सौंप दिया जाए जिन हाथों ने बिहार को हर तरह से तंग किया था, बर्बाद किया था, अराजक माहौल में ढकेल दिया था। और नीतीश जी को भी बिहार के लोगों ने बार बार उनके आग्रह पे आशीर्वाद दिया, मैंडेट दिया। उस स्थिति से बिहार बाहर आए, उन लोगों के हाथ में बिहार फिर से नहीं जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए। लेकिन नीतीश जी की राजनीति की जब अंतिम पारी अब चल रही है, तब नीतीश जी ने पूरे तौर पे ऐलान कर दिया है और बार बार बोल भी रहे हैं कि फिर से उन्हीं हाथों में हम बिहार को सौंप देंगे। इस निर्णय को बिहार के लोग कतई नहीं पसंद करने वाले हैं। लोगों के मन में इस बात को लेकर नीतीश कुमार जी के खिलाफ काफी आक्रोश है, गुस्सा है। यही कारण है कि हमारी पार्टी के साथ भी बड़ी संख्या में लोग हर जगह, हर जिला में आ रहे हैं और एक से एक, खास करके जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, नेता सब लोग आज वहां से विमुख हो गए हैं और अलग अलग पार्टियों की ओर लोग देख रहे हैं। हमने बार बार पहले भी कहा है कि अब जनता दल यूनाइटेड को समाप्त होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने खुद ही ऐसा निर्णय लिया कि उस पार्टी के किसी कार्यकर्ता को भी यह स्वीकार नहीं है कि उस रास्ते पे पार्टी जाए। तो इसलिए आज की तारीख में समाप्ति के कगार पर जनता दल यूनाइटेड है। कुछ नेता भले आज दिख रहे हो कि नीतीश कुमार जी के गुणगान में है, लेकिन सब लोग मौके और मुहूर्त के इंतजार में है, जिनका जिस दिन मुहूर्त बन जाए उस पार्टी को छोड़कर इधर उधर कहीं न कहीं लोगों ने अपना ठिकाना खोज कर रखा है। तो जेडीयू अब समाप्त लगभग हो ही चुकी है। ऐसी परिस्थिति में हमारी पार्टी की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि जिस मकसद को लेकर जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था, उसके पहले समता पार्टी के रूप में, अब जब वह पार्टी ही उस मकसद से भटक गई है, तो उस मकसद को पूरा करने की दिशा में मजबूती से कोई पार्टी खड़ी रहे और समाज के उन तबकों को एड्रेस करे जिन तबकों को विशेष रूप से जेडीयू एड्रेस करता था। वैसी परिस्थिति में आज राष्ट्रीय लोक जनता दल लोगों की नजर में है, आकर्षण का सेंटर है, इसलिए लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ आ रहे हैं।
और मुनाजिर हसन साहब और उनके साथ भी बड़ी संख्या में लोग आज हमारे दल में आए हैं, तो इनका फिर से बहुत बहुत स्वागत है पार्टी में। अब मुनाजिर हसन साहब कुछ बात करेंगे और फिर उसके बाद कोई सवाल होगा आपका तो उसका भी जवाब हम लोग देंगे। हम सब यहाँ जमा हुए हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल में अपनी सदस्यता ग्रहण करने के लिए। साथियों, 3 महीने से पूर्व हमने जनता दल यू को त्यागने का काम किया था। हमने देखा कि राष्ट्रीय महागठबंधन के अंदर अक़लियतों का, गरीबों का महामारी हो रही है, उनकी अनदेखी हो रही है और जनता दल यू के अंदर तो अक़लियतों को बिल्कुल हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया था। ऐसा देखते हुए मुझको लगा कि यहाँ पर हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है। हमारे जैसे लोग तन तनहा महसूस कर रहे थे और ये पार्टी महागठबंधन जो था, महागठबंधन बिल्कुल 2005 के पहले वाली स्थिति में आ गया। जैसा कि माननीय हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा, हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं फिर से एक नया बिहार बनाने के लिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार का नेतृत्व मिले, बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और आज गरीब तबका के लोग, दबे पीछे कुचले अक़लियत, ये सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। पहले तो ये कुशवाहा समीकरण को लेकर के चल रहे थे और गरीब तबका को लेकर के चल रहे थे। आज से इनका समीकरण एम के समीकरण यानी माइनॉरिटी और कुशवाहा समीकरण में तब्दील हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत दिनों तक एम-वाई समीकरण के नाम पर राजनीति करने का काम किया और बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। आज राष्ट्रीय जनता दल में गरीबों का, अक़लियतों का और मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं है। वो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जनता दल यू के अंदर भी अक़लियत ठगा महसूस कर रहे हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के अंदर एक सेकुलर चेहरा रखते हैं, एक सेकुलर ताकत की रहनुमाई करते हैं। हम समझते हैं कि हम सब मिल करके एक ऐसा समीकरण बनाएंगे जिससे बिहार के अंदर एक नया आयाम मिले, नए विश्वास के साथ बिहार आगे बढ़े और बिहार का नेतृत्व माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों में हम लोग सौंपने का काम करेंगे। ऐसा हमारा विश्वास और हमारा ये है। बिहार के अंदर आज जो स्थिति है, उस स्थिति से निकालने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। इसलिए साथियों, हम तो अकेले चले थे जानिबे मंदिर, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। हम अकेले जरूर चले हैं, लेकिन हमारा कारवां बड़ा लंबा चौड़ा बनेगा। जब हमने जनता दल यू ज्वाइन किया था तो लोगों ने मुंगेर के अंदर, भागलपुर के अंदर, बेगूसराय के अंदर लोग पार्टी को जानता नहीं था।
बोलता था कौन पार्टी में जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा कि ठहरो, हम उस वक्त भी यही बात कहा था कि हम आगे बढ़ेंगे, लोग का नया कारनामा बनेगा, नया बिहार बनेगा। तो डॉक्टर मुनाजिर हसन क्या कुछ कहे थे, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है, हमने आपको सुनवाया है। देखना यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीता है, मुनाजिर हसन ने तो जो बातें कही हैं, उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने की बात की है, दावे किए हैं, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि अभी सब कुछ तय नहीं है, लेकिन जब गठबंधन की बात है तो नीतीश कुमार से वे क्यों अलग हुए थे, ये बात आपसे छुपी नहीं है। अब देखना है उपेंद्र कुशवाहा की बातें एनडीए के साथ कितनी हो पाती हैं, कितने सीटों पर समझौता होता है लोकसभा चुनाव के लिए, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।